जीवित कर सकता है, तो मैं तुझे आज रात भर का मौका देता हूं। तू रात भर उस राम को, उस विष्णु को मना ले। मैं प्रातः काल आऊंगा और मेरे सामने इस आवे को खोला जाएगा। अगर इस आवे के अंदर से बिल्ली के बच्चे जीवित निकले तो मैं तेरे चरणों में सर को झुका दूंगा, और यदि बिल्ली के बच्चे मरे हुए निकले तो तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। आज देखिए ये कुम्हारिन भगवान के ऊपर कितना विश्वास करती है। उसने अपने जान की भी परवाह नहीं करी और उसने कहा ठीक है लाला, मुझे अपने राम पर भरोसा है, मैं भरोसे से कहती हूँ कि बिल्ली के बच्चे जीवित निकलेंगे, तू प्रातः काल आना। प्रहलाद जी चले गए, रात भर नींद नहीं आई, और सुबह उठ करके जैसे ही आए तो देखते हैं वो बुढ़िया आंखों से आंसू बहाती जा रही, रोती जा रही। प्रहलाद जी कहते हैं बुढ़िया इस आवे को खोल। नहीं नहीं लाला, तू खुद खोल ले, इस आवे को तू खोल। प्रहलाद जी ने अपने हाथों से जैसे ही उस आवे को खोला, मेरे राम की ऐसी कृपा, आज उस कुम्हारिन का भरोसा, भगवान ने उसके विश्वास को टूटने नहीं दिया। मेरा परमात्मा कहता है कि तू यदि बढ़ता 10 कदम तो बढ़ो कदम में 60, तू लकड़ी की काठ है तुम्हें लोहे की लाट। तू आकर के तो देख मेरे पास में, आज जैसे आवे को खोला तो उसमें से जीवित चीखते हुए बाहर निकले। आज देखकर आश्चर्य हो गया। अभी तक तो बुढ़िया बुढ़िया कहते थे, और आज उस कुम्हारिन के चरणों को पकड़ लिया और चरणों को पकड़कर कहते माँ मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो। मैं तो अभी तक एक कांच के टुकड़े में पड़ा था, मैं उसी को सब कुछ समझता था, लेकिन तुझे पाकर के मुझे एक अनमोल मणि मिल गई है। ए माँ, आज तो मुझे वो धन मिल गया है, वो धन मिल गया है जो धन पाने के लिए व्यक्ति जीवन गुजार देता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
खर्च न होवे, खर्च न हो, खर्च न होवे, खर्च न होवे, खर्च न हो, खर्च न हो, चोर न ले, आज प्रहलाद जी कह रहे हैं मुझे ऐसा धन मिला है ना, खर्च न होवे, चोर न ले, ये कभी खर्च नहीं होने वाला। हम लोग जो धन कमाते हैं ना भैया, वो आज हुआ शाम तक चला गया है ना, लेकिन ये कैसा धन है? बोले राम रूपी धन है। खर्च न होवे, चोर न लेवे, इसे कोई चुरा भी नहीं सकता। और होता क्या है, दिन दिन बढ़ा तो सवायो, दिन दिन बढ़ा तो सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। कुमारी बुढ़िया कहती है, ए लाला देख, मेरी शरण में आने से कुछ नहीं होगा, अगर तुझे शरण में जाना है ना, तू राम की शरण में जा, तू उस भगवान की शरण में जा। उसी दिन से प्रहलाद जी के ऊपर राम रूपी रंग चढ़ गया। प्रहलाद जी अपने विद्यालय में पहुंचे तो विद्यालय के मॉनिटर थे प्रहलाद जी, क्योंकि पढ़ने में बहुत होशियार थे तो इनको मॉनिटर बनाया गया। गुरुजी ने कहा, बोले प्रहलाद देख, आज मैं थोड़ा काम से जा रहा हूं, तो ऐसा कर, आज सारी विद्यालय की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, सभी विद्यार्थियों को तू ही पढ़ाना। प्रहलाद जी ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। गुरुजी तो चले गए। अब बच्चे कहते हैं, ए देख प्रहलाद, गुरुजी रोज रोज वही शिक्षा दिया करते, आज तो कोई नया पाठ पढ़ा। हाँ हाँ आज मैं नया पाठ पढ़ाऊंगा। कौन सा पढ़ाना? मुझे नया पाठ पढ़ना है। प्रहलाद जी ने पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। प्रहलाद जी कहते हैं, सभी लोग अपनी अपनी पार्टी को निकालो। सब लोगों ने अपनी पार्टी निकाली, चौक निकाली, और कहते हैं देखो जो मैं बताऊं आज वही पार्टी में लिखना है। क्या लिखो पार्टी मेरा, पढ़ो पार्टी में। आवाज ना कम करो भैया, आवाज कम ना करो। लिखो पार्टी मेरा, पढ़ो पार्टी मेरा, कहो राम राम राम, भजो राम राम राम। लिखो हो पढ़ो, लिखो पार्टी में राम, पढ़ो पार्टी में, लिखो पार्टी में राम, पढ़ो पार्टी में राम। लिखो पार्टी मेरा, पढ़ो पार्टी मेरा, कहो राम राम राम, भजो राम राम राम, कहो राम राम राम, भजो राम राम राम। लिखो पढ़ो, लिखो पार्टी मेरा, पढ़ो पार्टी मेरा, लिखो पार्टी मेरा, पढ़ो पार्टी मेरा। कैसा है? यह नाम
बड़ा अलबेला है, ये राम बड़ा अलबेला है। लगता पैसा नहीं देला है, लगता पैसा नहीं देला है। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, अपनी वाणी में राम रस घोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। लिखो पाटी में राम, पढ़ो पाटी में राम, लिखो पाटी में राम, पढ़ो पाटी में राम। और कहा था कि विद्यालय की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर, और तुम ये सब किसका नाम ले रहे हो? पकड़ करके प्रहलाद की कलाई पहुंच गए उनके पिता हिरण्यकश्यप के पास। बोले देखिए महाराज, आज आपका बेटा ही स्वयं जब राम का नाम लेगा तो और लोग क्यों नहीं लेंगे? सारे विद्यालय में विद्यार्थियों को ये राम का पाठ पढ़ा रहा था। प्रहलाद जी को गोद में बिठाया हिरण्यकश्यप ने, प्यार करने लगे। लाला बावरा हो गया है क्या? तुझे पता भी है वो राम कौन है? उसने तुम्हारे चाचा को मारा है, हमारा बैरी है, दुश्मन है, और तू उसी का नाम लेता है। अरे इस संसार में अगर कोई भगवान है तो मैं हूं। तू जानता है कि तेरे पिता के अलावा किसी की पूजा होती? सारा नगर, सारा संसार तेरे पिता की पूजा करता है, और तू उस राम को मानता है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी देखो, अभी तक तो मैं जिसको मानता था, लेकिन अब जिसको मानता हूं अब उसी को मानूंगा। अभी तक तो कांच के टुकड़े में पड़ा था, लेकिन आज मुझे असली मणि मिली है, अब मैं वो राम का नाम छोड़ने वाला नहीं। अरे बेटा, इसी राम ने तुम्हारे चाचा को मारा है। पिताजी वो भगवान बड़ा दयालु है, वो राम बड़ा दयालु है, बिना मतलब के किसी को मारता नहीं है। क्योंकि आज करुणा देख ली कि बिल्ली के बच्चे कैसे जीवित निकले, कितनी बड़ी कृपा है मेरे राम की। जब क्रोध आ गया हिरण्यकश्यप को तो कयाधु को बुलाया। एक कयाधु, अपने बेटे को लेकर के जाओ और इसे समझाओ कि राम का नाम लेना बंद कर दे। अगर ये आज्ञा का पालन नहीं करता है तो इसे विष पिला दो, जहर पिला दो। कयाधु, माँ की ममता बड़ी निराली होती, गोद में लाला को उठा लिया और प्यार करने लग गई। हे लाला, समझाने लग गई, बेटा मान जा, तू क्यों उस राम का नाम लेता है? प्रहलाद जी कहते हैं मैया चाहे कुछ भी हो जाए, अब मेरे ऊपर वो राम रूपी रंग चढ़ गया है, अब मैं भूलने वाला नहीं हूं। एक तरफ पति की आज्ञा है, अगर ये बात को ना माने तो इसे जहर दे दो। दूसरी तरफ माँ की ममता है। कयाधु सोचती है मैं क्या करूं? अरे वो कैसी माँ होगी जो अपने हाथों से अपने बेटे को जहर दे दे? कैसी वो माँ होगी? लेकिन अगर मैं अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं कर रही हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। क्योंकि स्त्री के विवाह होने के बाद में उसका एक ही धर्म, एक ही व्रत और एक ही नियम होता है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। एक ही व्रत, एक ही नियम, एक ही वचन होता है। क्या? अपने पति के चरणों की सेवा करना, उसकी आज्ञा का पालन करना। अगर आप लोगों के सामने ऐसी समस्या आ जाए तो क्या करोगे? अरे भैया, जवाब ये आया, बेटा तो फिर से मिल सकता है, लेकिन अगर पति ने छोड़ दिया ना तो पति बार बार नहीं मिला करते। इस कलिकाल की तो विडंबना ही, एक छोड़ा दूसरे को पकड़ लिया, दूसरे को छोड़ा तीसरे को पकड़ लिया। लेकिन नहीं भैया, ही होता है और पत्नी भी एक ही होती है। अगर एक पति छूट गया, उसने हमें छोड़ दिया तो दोबारा पति नहीं मिल सकता। इसलिए आज अपनी माँ की ममता का गला घोट दिया कयाधु ने और विष का प्याला प्रहलाद को दिया। प्रहलाद ने देखा, माँ के हाथ से छीन लिया। अरे माँ ला, मुझे दे। भगवान ने जैसे देखा तो आज विष को अमृत में बना दिया। प्रहलाद ने उस विष को पी लिया और पी करके अपने पिताजी के पास पहुंचे। बोले पिताजी राम राम। हिरण्यकश्यप ने देखा, है कयाधु, मैंने तुझसे कहा था कि इसे जहर दे देना, तूने इसे जहर दिया। स्वामी, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, इसे जहर दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, माँ की ममता ने कयाधु को जरूर रोका होगा। नहीं, मैंने दिया। उस विष के प्याले को लाया गया, उसमें एक दो बूंद विष रह गया था, जहर रह गया था। पास में एक सिपाही खड़ा था, उस सिपाही के मुंह में जैसे डाला गया, एक क्षण नहीं गुजरा, क्षण में ही वो पटक धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा।
अब तो सब आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हुआ। आदेश दे दिया सिपाहियों को, जाओ इसे सर्पों की कोठरी में बंद कर दिया जाए। प्रहलाद को काले काले विषैले सर्पों की कोठरी में बंद किया गया। तो प्रहलाद जी सर्पों के साथ खेलने लगे। क्यों? सर्प भी काले हैं और मेरे भगवान भी काले हैं। प्रहलाद जी ने सोचा, अरे ये तो मेरे भगवान के गले में आभूषण के स्वरूप में विद्यमान रहते हैं, मेरे प्रभु के आभूषण हैं, मेरे प्रभु का भी रंग काला है, इनका भी रंग काला है। आज खेलने लग गए। उन सर्पों ने विष को छोड़ दिया, प्रहलाद जी का कुछ भी नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने कहा, जाओ देखो जाकर के जरा प्रहलाद मरा कि नहीं मरा। सिपाहियों ने देखा, बोले महाराज वो तो खेल रहा है, जाओ इसे निकालो, हाथी के पैर के नीचे कुचलवाओ। हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाया गया। हाथी ने जब प्रहलाद जी को देखा तो फूल के जैसा हल्का हो गया, सारा वजन दूर हो गया। प्रहलाद जी फिर आए, बोले पिताजी राम राम, जैसे लगता हो कि कोई जले पर नमक लगा देता हो। सिपाहियों को आदेश दिया, जाओ पहाड़ों के ऊपर से इसे फेंक दिया जाए। सिपाही लेकर के गए और प्रहलाद जी को पहाड़ों के ऊपर से फेंका। भगवान ने अपनी गोद में प्रहलाद जी को ले लिया और जमीन पर उतार दिया। सिपाही बाद में पहुंचे, प्रहलाद जी पहले पहुंच गए। कहते पिताजी राम राम। अब तो हिरण्यकश्यप और क्रोधित होने लग गया। जब किसी भी तरह से प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप की एक बहन है जिसका नाम है होलिका। क्या नाम है? होलिका। अपनी बहन के पास में गया, बहना देख मेरा बेटा उस राम उस विष्णु का नाम लेना नहीं बंद कर रहा है, इसलिए मैंने उसको मारने के लिए न जाने कितने उपाय किए, लेकिन वो किसी से मारा नहीं जा सका। तू कुछ न कुछ कर। होलिका ने उसी समय चिता को बनाया और चिता को जला करके तैयार कर दिया। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद जी महाराज खेल रहे थे। प्रहलाद जी के पास में पहुंची होलिका और कहती, लाला इधर आओ। प्रहलाद जी ने मन में सोचा, वैसे बुआ आज तक कभी नहीं आई, इतने प्रेम से नहीं बोली, और आज बुआ जी हमें बुलाने आई। गोद में उठा लिया और कहती, बेटा मान जा, तू क्यों उसका नाम लेता है, उस राम का उस विष्णु का नाम क्यों रटता है, वो तेरा बैरी है। तो देखो प्रहलाद जी ने कितनी प्यारी बात बोली है। बोले बुआ जी वैसे तो मैं उस राम का नाम छोड़ देता, उस भगवान का नाम लेना छोड़ देता, लेकिन उस भगवान से मेरा एक आधा मतलब नहीं है, बहुत मतलब है। क्या कहा कि छोड़ेंगे न हम हरि का नाम बुआ जी, हरि से मतलब छोड़ेंगे न हम हरि का नाम बुआ जी, हरि से मतलब। हरि से मतलब। अब आप लोग जवाब दें, मतलब में कितने शब्द आए हैं, मतलब में कितने अक्षर हैं?